तकरीबन 200 साल पुराना ये मंदिर है। ऐसी यहाँ मानता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगने वाले को उसकी मनोकामना पूरी होती है। जब आप यहाँ पूजा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे झांसी की रानी आपके आसपास कहीं घूम रही हैं, पूजा कर रही हैं। हरिहर शंभू शिव महादेव बम बम बोले। जी हाँ, ये बोल अपने आप भी फूट पड़ते हैं क्योंकि हम उस स्थान पर हैं जो शंकर जी का प्रिय स्थल है। जी हाँ, हम शंकरगढ़ में हैं। शंकरगढ़ से आप ये औचित्य ना लगाइएगा कि हम किसी ग्राम में हैं, किसी गांव में हैं। शंकरगढ़ स्थित है झांसी के प्राचीन दुर्ग किले के अंदर, जहां महादेव का एक विशालकाय मंदिर है जो मराठा व बुंदेली शैली में बना हुआ है। इस स्थल की हम आपको खासियत बता दें कि ये जो मंदिर है ये लगभग 200 साल से ज्यादा पुराना है। इसको जो मराठा सरदार थे नारूशंकर, उन्होंने बनवाया था। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारी बाई साहब, प्रतिदिन दर्शन के लिए आती थी। यहाँ पर बजरंग बली की भी मूर्ति स्थापित है और गर्भगृह में भोले बाबा विराजमान है। यहाँ के लिए हम आपको बताते चलें, ये जो आप सामने पिंडी देख रहे हैं भोले बाबा की, ये ग्रेनाइट की बनी हुई है। यहाँ के बारे में हम आपको और बताते चलें कि यहाँ किदवंती भी है और ये कहावत जहाँ तक हम लोग को जानकारी में है ये सही है कि यहाँ जब प्रतिदिन महारानी लक्ष्मीबाई दर्शन के लिए आती थी तो बीच में एक फांसी घर पड़ता था। उस फांसी घर में जब वो लोगों को फांसी पे चढ़ते हुए देखती थी तो उन्होंने यहाँ राजा गंगाधर राव से निवेदन किया कि इस फांसी की सजा को ही समाप्त कर दिया जाए। और भोले बाबा की कृपा से उस दिन से बाद कभी भी झांसी में किसी को भी फांसी नहीं दी गई। यहाँ महाशिवरात्रि पे एक बहुत ही विशाल मेला लगता है और उस दिन ये दुर्ग निःशुल्क कर दिया जाता है भक्तजनों के लिए। मराठा जो शासक थे वो मानते थे कि ये यहाँ जो मंदिर है, जो भोले बाबा हैं, वो उनके रक्षक हैं और रक्षक के रूप में ही मराठा उनकी पूजा करते हैं। और कुछ सैलानी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है जी आपका? दीपमाला मौर्य। कहाँ के हैं? बनारस से आए हुए हैं। आप महादेव की नगरी से हैं, बनारस से हैं, काशी से हैं, तो यहाँ महादेव के दर्शन करके क्या महसूस हुआ आपको? क्योंकि हमारी रानी झांसी भी काशी की थी। वो मनु के नाम से जो वहाँ पे उनकी जन्मस्थली है, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे भी जो इनकी महिमा है वो बनी रहे महादेव की। बस, धन्यवाद। एक गहरा रिश्ता कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई का जुड़ता हुआ दिखाई दिया। जहाँ की हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, बनारस के ही सैलानी हमको मिले, जहाँ उन्होंने हमें भी बताया कि वहाँ मनु के नाम से काफी स्थल बने हुए हैं और वहां पर भी लक्ष्मीबाई को लोग उतना ही मनु के नाम से प्यार करते हैं जितना हम रानी लक्ष्मीबाई को बाईसा के नाम से झांसी के अंदर प्यार करते हैं। प्राचीन दुर्ग के शंकरगढ़ स्थल पर हमारी मुलाकात भक्त जन से और हो गई है जो झांसी के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ दर्शनों के लिए आते रहते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? जी, संजीव अग्रवाल लाला। संजीव जी, क्या शिवालय के दर्शन के लिए आप आते रहते हैं? देखिए, मैं हर सोमवार को इधर आता हूँ और यहाँ पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करता हूँ। मंदिर की क्या विशेषता है? ये जो मंदिर है ये झांसी में, चूंकि यह मराठों को द्वारा ये किला का निर्माण कराया गया था। तकरीबन 200 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ नारूशंकर जी मराठा शासक थे, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया था। और ऐसी यहाँ मानता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगने वाले को उसकी मनोकामना पूरी होती है। देखने को मिला है यहाँ लगातार कई लोग इस मंदिर के का आशीर्वाद प्राप्त रहा। कई लोग सांसद, विधायक और कई सरकारी नौकरियों में ऊंचे ओहदे पे गए हैं। और चूंकि आस्था ही का केंद्र है और चूंकि यहाँ इस किले के अंदर शंकर भगवान का जो मंदिर है ये काफी प्राचीन है और यहाँ से झांसी की जनता शिवरात्रि के दिन यहाँ आती है और सुबह 4 बजे लगभग यहाँ अभिषेक होता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। भोले बाबा भोले हैं,
बहुत जल्दी भक्तों की मुराद सुनते हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन सुनने में जो यहाँ आया है कि बहुत ही कालांतर की हम बात करें या जब से दुर्ग में पैसे लगने लगे हैं, हमेशा ही फ्री किया है सरकार ने इसको। क्या और विशेष रहता है? क्या ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि वाले दिन यहाँ के दर्शन करने के का अलग ही कुछ प्रभाव है? देखिए, इतना आनंद मिलता है यहाँ पर, चूँकि मैं तो लगातार हर शिवरात्रि से मैं आ रहा हूँ, जब से मैं मालिक हुआ हूँ और मैंने देखा है यहाँ पर पूरा झांसी का एक अलग वातावरण इधर होता है। पूरी झांसी इस किले में समा जाती है और लोग चूँकि भक्ति में रहते हैं उस दिन, बम बम भोले के नारे के साथ इस किले में आते हैं और यहाँ का वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी शिवालय भोले बाबा के भक्त संजीव अग्रवाल लाला, जिन्होंने एक प्रकाश डाला कि इस शिवालय का अलग ही स्थान झांसी के अंदर क्यों है। चूंकि झांसी शिव शिव की नगरी हम इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो काशी से थी।